ज़ेलेंस्की का ड्रोन आया, पुतिन का ओजोन जलाया। Вот еще один залетает на наш склад. Аллаху акбар. यूक्रेन से ड्रोन की लहर आई, रूस में तबाही लाई। На наш склад. यूक्रेन रूस के बीच ऐसा ड्रोन युद्ध शुरू हुआ है जैसा 4.5 साल में पहले नहीं लड़ा गया। रूस के आसमान पर यूक्रेन के ड्रोन उड़ते आ रहे हैं, ओजोन सप्लाई चेन सेंटर्स को उड़ा रहे हैं। यूक्रेन के आसमान पर रूस के ड्रोन आ रहे हैं, फ्रंट लाइन पर ज़ेलेंस्की की पोजीशन को धुआं धुआं कर रहे हैं। ड्रोन युद्ध सिर्फ 200 से 300 किलोमीटर के दायरे में सीमित नहीं है, अब 1500 से 2000 किलोमीटर तक ड्रोन मार सकते हैं। जेट इंजन ने ड्रोन की रेंज और मारक क्षमता बहुत बढ़ा दी है। रूस में रोजमर्रा के सामान को घर घर पहुंचाने के लिए दो बड़ी सप्लाई चेन हैं, एक वाइल्ड बेरीज और दूसरा ओजोन। ज़ेलेंस्की के निशाने पर पहले वाइल्ड बेरीज के दफ्तर और वेयरहाउस थे, अब ओजोन के सेंटर और वेयरहाउस हैं। यह रूस के दागिस्तान प्रांत का ट्यूबे इलाका है। सुबह सुबह अचानक यूक्रेन से ड्रोन आने शुरू हो जाते हैं। लोग ड्रोन की हमिंग सुनकर वहीं ठिठक जाते हैं। तभी ड्रोन ट्यूबे के ओजोन वेयरहाउस की छत से टकराता है। धमाके के साथ ड्रोन फटता है और वेयरहाउस में भयंकर आग लग जाती है। पहले ड्रोन अटैक के शोले अभी ठंडे भी नहीं पड़े थे, तभी दूसरा ड्रोन आकर ओजोन के वेयरहाउस में टकराता है। आग के शोले और तेजी से उठने लगते हैं। ट्यूबे सिटी में ओजोन के ई कॉमर्स सेंटर में एक के बाद एक कई ड्रोन टकराते हैं। यूक्रेन एक ही रात में रूस के 4 शहरों में ओजोन के सेंटर्स पर ड्रोन अटैक करता है। ओरेनबर्ग भी यूक्रेन के ड्रोन हमलों का शिकार बनता है। ओजोन रूस में रोजमर्रा की जरूरत का दूध, दही, मक्खन से लेकर आटा, दाल, चावल और सब्जी तक सप्लाई करता है। अगर इसी तरह ओजोन और वाइल्ड बेरीज पर हमले होते रहे तो रूसी लोगों को चाय, ब्रेड तक मिलनी मुश्किल हो जाएगी। पुतिन पर दबाव और बढ़ेगा, जो तेल गैस की किल्लत से पहले ही दबाव में है। 24 अगस्त की रात यूक्रेन ने ओजोन के 4 बड़े वेयरहाउस और सेंटर्स पर हमले किए। ये वेयरहाउस दागिस्तान, अदीगिया और स्टेवरोपोल, क्रास्नोदार जैसे राज्यों में हैं। यहाँ की पूरी सप्लाई चेन ओजोन के ही कंधों पर है। 23 अगस्त को यूक्रेन ने ओरेनबर्ग शहर में ओजोन की फैसिलिटी को निशाना बनाया था। 22 अगस्त को समारा प्रांत में इसी कंपनी पर हमला किया था। ज़ेलेंस्की ने रूस की लॉजिस्टिक और ई कॉमर्स कंपनियों पर हमलों की शुरुआत 16 अगस्त से की थी। 8 दिन में वाइल्ड बेरीज की 20 लॉजिस्टिक फैसिलिटी और वेयरहाउस पर ड्रोन अटैक हो चुके हैं। वाइल्ड बेरीज के 10 बड़े गोदामों में 7 का संचालन बंद करना पड़ा है। सबसे बड़ा हमला मॉस्को में वाइल्ड बेरीज के स्टोर पर हुआ, जो 2,50,000 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। पूरी फैसिलिटी जलकर राख हो गई। यूक्रेन ने रूस की सप्लाई चेन का करीब 33% हिस्सा खत्म कर दिया है। रूस को 800 अरब रूबल का नुकसान होने का अनुमान है। ज़ेलेंस्की का आरोप है कि रूस ओजोन और वाइल्ड बेरीज का इस्तेमाल ड्रोन पार्ट्स, बॉडी आर्मर, सैटेलाइट नेविगेशन जैसे सामान सप्लाई करने में कर रहा था, इसलिए वो लेजिटिमेट टारगेट हैं। पुतिन इसे सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर मानकर और बड़े पलटवार कर रहे हैं। दिन दहाड़े खरीदारों और दुकानदारों से भरे मॉल को उड़ा रहे हैं। जहां जहां यूक्रेन के मिलिट्री हब हैं, वहां पुतिन ऐसी तबाही मचा रहे हैं जो कल्पना से परे है। मिलिट्री अड्डों के साथ सिविलियन इलाके भी खंडहर होते जा रहे हैं। पुतिन का आरोप है कि ज़ेलेंस्की ने यह आफत खुद मोल ले ली है। जैसा कि मैंने कहा, हमने यूक्रेन के डिफेंस इंडस्ट्री कॉम्प्लेक्स से जुड़ी जगहों पर हमले तेज किए हैं, जिसमें कीव भी शामिल है। हमने दुश्मन की उन हरकतों का जवाब देना शुरू कर दिया है जो हमारे सिविल इंडस्ट्री और लॉजिस्टिक्स के ठिकानों के खिलाफ थीं। कीव सरकार का मकसद हमारी इकॉनमी को नुकसान पहुंचाना रहा है। उसने क्या किया? उसने खुद ही ये मुसीबत मोल ली है, तो अब अपनी इकॉनमी के सबसे संवेदनशील सेक्टर में हमले भुगतिए। सच कहूं तो यूक्रेन की इंडस्ट्री पहले से ही दम तोड़ रही है।
रूस यूक्रेन में सिर्फ आसमानी ड्रोन की लड़ाई नहीं चल रही, समंदर में भी ड्रोन युद्ध जबरदस्त चल रहा है। यूक्रेन के सी ड्रोन काला सागर और सी ऑफ अजो में रूस के बड़े बड़े जहाजों को उड़ा रहे हैं। रूस की शैडो फ्लीट के लिए यूक्रेन के सी ड्रोन काल बन गए हैं। बड़े बड़े जहाज छोटे छोटे ड्रोन के हमलों से धू धू कर जल रहे हैं। यूक्रेन रूसी शैडो फ्लीट पर हमले के लिए 3 तरह के सी ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। पहला, सी बेबी, ये लंबी दूरी के मिशन को अंजाम देने के लिए हैं, जिसमें भारी विस्फोटक लगे हैं। दूसरा, मागुरा V5, ये सरफेस सी ड्रोन है, जिसे खास तौर पर रूसी जहाजों को निशाना बनाने के लिए समंदर में उतारा गया है। तीसरा, सी ट्राइडेंट, ये एडवांस अंडर वाटर ड्रोन है, जो अटैक के साथ साथ खुफिया मिशन में इस्तेमाल किया जा रहा है। यूक्रेन के ड्रोन हमलों का जवाब रूस बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों और ड्रोन के हाइब्रिड हमलों से दे रहा है। रूस ने बीती रात 2 ओनेस्क एंटी शिप मिसाइल दागी, 6 KH-31P और KH-59 मिसाइलें चलाई। पुतिन ने ज़ेलेंस्की के 22 ठिकानों पर रात भर बारूद गिराया है। खार्किव में रेलवे का एक कोच रूसी गेरान ड्रोन गिरने के बाद आग का गोला बन गया। इसमें 2 लोग जलकर मर गए, 6 घायल हो गए। युद्ध के मैदान में रूसी वॉलंटियर्स ने दुनिया की सबसे भारी भरकम क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो को मशीन गन से मार गिराया। रूस के सीमावर्ती कुर्स्क रीजन में यूक्रेन ने कई फ्लेमिंगो मिसाइल दागी थी। हर एक मिसाइल में 1250 किलो विस्फोटक था। रूस ने उसे मशीन गन से मार गिराकर बता दिया कि युद्ध के मैदान में कुछ भी असंभव नहीं है। पुतिन ने पूर्वी यूक्रेन के बचे हुए हिस्सों पर कब्जा करने के लिए 3 लाख नए रंग रूट मोर्चे पर भेजे हैं। इन्हें पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क पर कब्जा करने का टारगेट दिया गया है। पुतिन के 3 लाख रंग रूटों को देखकर ज़ेलेंस्की का दिमाग ठनक गया है। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि पुतिन ने 3 लाख जवानों को मीट ग्राइंडर में भेज दिया है। यूक्रेनी ड्रोन अर्ध ट्रेंड रूसी सैनिकों का जल्द ही शिकार कर लेंगे। ज़ेलेंस्की ने पुतिन पर तगड़ा कटाक्ष करते हुए कहा है कि वो यूक्रेन को दुनिया के नक्शे से मिटाने चले थे, अब वो खुद भविष्य की सभ्यता के इंटरनेशनल एजेंडे से गायब होते जा रहे हैं। उन्होंने अपनी रिफाइनरी, अपने जंगी बेड़े, कमाई और एक पूरी पीढ़ी खो दी है। ज़ेलेंस्की की जंग और खतरनाक होने वाली है। ज़ेलेंस्की को पश्चिमी देशों से घातक स्कैल्प मिसाइल मिलने वाली है।